मोहम्मद आज़म खान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और पिछले 2 दिनों से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है। सीवान के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद अब सबकी चिंता आज़म खान के लिए है। आज़म खान को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने वक्त पर क्यों इलाज मुहैया नहीं किया। उनकी हालत गड़बड़ होने के बाद उन्हें लखनऊ लाया गया। आज़म खान यूपी के सीतापुर जेल में बंद थे, जहां 28 अप्रैल को उन्हें कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शाम को इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। 8 मई को जब आज़म खान की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में लाया गया और आईसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। आज़म खान समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा और 9 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा के एमपी भी रह चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा के एमपी भी हैं। आज़म खान पिछले 14 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं और सितम ये है कि उनके साथ उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला भी जेल में हैं। दोनों को कोरोना पॉजिटिव है, दोनों का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आज़म खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला की तबीयत कुछ ठीक है, ज़्यादा नाजुक नहीं है, लेकिन आज़म खान की हालत नाजुक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आज़म खान को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। उनकी ज़मानत की भी मांग की जा रही है। एडवोकेट शाहिद अली खान ने भी अपने फेसबुक पर लिखा कि आज़म खान को ज़मानत मिलनी चाहिए। हम शहाबुद्दीन मरहूम को नहीं बचा सके, लेकिन चाहते हैं कि आज़म खान को बचा लें। उनके वकीलों से आग्रह है कि मुझे उनका केस देखने का मौका दें। आज़म खान का जुर्म क्या है, किसी को नहीं पता। अगर पता है किसी को तो बस ये कि वह योगी की मुस्लिम दुश्मनी का शिकार हुए हैं। उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और इसी के बाद वे भाजपाइयों के निशानों पर आ गए। योगी सरकार के आते ही उन पर केस का सिलसिला शुरू हो गया और 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करा दी गई, ज़मीन हड़पने के आरोप में और कई सारे दोष की बुनियाद पर, और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी, जिसके आज़म खान सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी खुलकर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, मिल्लत टाइम्स।